हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का 4 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 4 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। तो देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इस नृत्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनके बारे में जान लीजिए। देखिए, कुचिपुड़ी एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई थी। यह एक अभिव्यंजक नृत्य प्रारूप है जो नृत्य, संगीत और नाटक का संगम है। कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके बारे में जान लीजिए। देखिए, कथकली जो नृत्य है ये केरल का लोक नृत्य है। मोहिनी अष्टम की बात करें तो मोहिनी अष्टम ये भी केरल का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ओडिसी की बात करें तो ओडिशा का ये लोक नृत्य है। मणिपुरी की अगर हम बात करें तो मणिपुरी लोक नृत्य ये मणिपुर का लोक नृत्य है। सत्रिया नृत्य जो है ये असम का लोक नृत्य है। कथक की बात करें तो कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था, 5 जगत के वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था। देखिए, 5 जगत के वर्गीकरण का प्रस्ताव R.H. विटेकर ने दिया था। इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, 1969 में विटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किए गए थे। पहला था वे मोनेरा, दूसरा है प्रतिष्ठा, कवक, पादप और जंतु। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीनियस की। देखिए, लीनियस ने उन्होंने सभी जीवों को 2 जगत, पादप और जंतु में विभाजित किया था। लीनियस को टैक्सोनॉमी का जनक भी कहा जाता। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन जाता है, अगर पेपर में पूछा जाए कि टैक्सोनॉमी का जनक किन्हें कहा जाता है तो लीनियस को कहा जाता है। डार्विन की अगर हम बात करें तो देखिए, डार्विन ने प्राकृतिक चयन या तत्वविज्ञानी के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। अगर पेपर में पूछा जाए कि प्राकृतिक चयन या तत्वज्ञानी का सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था, डार्विन ने रखा था। और डार्विन की पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, में विकास के सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है कि डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है। तो डार्विन की पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अरस्तु की बात कर लेते हैं। वह तर्क की औपचारिक प्रणाली विकसित करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर पेपर में पूछा जाए कि तर्क की औपचारिक प्रणाली विकसित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, अरस्तु। उनका मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और अन्य सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में प्रथम विश्वविद्यालय, बहुत सारे बच्चे मुंबई आंसर दे रहे हैं। आपके हिसाब से क्या होगा, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। भारत का पहला विश्वविद्यालय जो कि तक्षशिला के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पहली विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 7 ईसा पूर्व हो गई थी। प्राचीन भारत के गंधार जनपद की राजधानी के नाम पर तक्षशिला का नाम पड़ा था और इसी राजधानी के नाम पर भारत के प्रथम विश्वविद्यालय के नाम पर तक्षशिला नाम पड़ा। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत का पहला विश्वविद्यालय जो कि तक्षशिला है वो अब पश्चिमी पाकिस्तान की राजधानी रावलपिंडी से 18 मील दूर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से था, 56 30 7 बना 35, यानी कि 35 आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, हर्ष का विलोम शब्द दुख भी होता है, विषाद भी होता है। अगर ऑप्शन में दुख दिया जाए तो दुख पर टिक कीजिए, विषाद पर दिया जाए तो विषाद पर टिक कर सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन था जिसका जन्म ना हो उसको बोलते हैं अजन्मा। एक क्वेश्चन का पूछा गया था अधजल गगरी छलकत जाए का मुहावरा क्या होगा। इसका मुहावरा होता है अर्थ गुण की कमी होने पर भी उसी गुण के होने का दिखावा करना। वाक्य प्रयोग, नैना खुद तो 10वीं पास है लेकिन बात ऐसे करती जैसा लगता है कि उसने ऊंची ऊंची शिक्षाएं प्राप्त कर ली हैं, इसे ही कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि किस भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। इनका नाम है सिरिसा बांदला। इनके बारे में जान लीजिए कि सिरिसा बांदला एक भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला हैं।
सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला के बाद सिरसा बादला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला बन गई हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये तो फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरी बात, सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन जाता है, अगर पूछा है पेपर में कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। दूसरी बात, वह भारत के डोमिनियन में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वह संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वह एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। यह भी फैक्ट आपको याद कर लेना है। उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें, देखिए विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रख लेना है। सुचेता कृपलानी की बात करें तो सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अरुणा आसिफ अली की अगर हम बात करें तो देखिए, अरुणा आसिफ अली को 1942 आंदोलन की नायिका भी कहा जाता है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि अरुणा आसिफ अली, अगर पेपर में पूछा जाए कि 1942 आंदोलन की नायिका किन्हें कहा जाता है, तो अरुणा आसिफ अली को कहा जाता है। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि जीवन भर में कौन सा समास है? तो देखिए, जीवन भर का समस्त आजीवन होता है और ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। अब देखिए, जहाँ पर आपका बड़ा आ जाए, मान लीजिए यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए, हर आ जाए या पेट आ जाए, यानी कि भरपेट हुआ, जैसे कि आरंभ हुआ, प्रतिदिन हुआ, यथोचित हुआ, अनुप्रति हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह, आजीवन, जैसे कि आजीवन इसमें आ रहा है, तो आ जो है ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। ये शब्द अगर आ जाएं तो वहाँ पर आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, चंदेल वंश का संस्थापक था चंद्रवर्मन। चंद्रवर्मन के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। देखिए, चंद्रवर्मन ननुकदेव, इनका नाम था ननुकदेव। इनका जो शासन था 831 से 845 ईसा पूर्व, महोबा में चंदेल राजवंश का संस्थापक था, जिसने चेदी चंदेल राजवंश की राजधानी क्या थी? चंदेरी। ये भी आपको ध्यान रखना है, और महोबा में स्थापित की गई थी। विंध्याचल के आसपास केंद्रित राज्य का शासक था। सो गाइस, एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र हैं? तो गाइस, भारत में कुल 28% पठारी क्षेत्र हैं। भारत के क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी, 29% भाग पर्वतीय तथा 28% भाग पठारी हैं। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि इंसुलिन को कौन सा कोशिका ज़्यादा प्रभावित करता है? सो गाइस, इंसुलिन को बीटा कोशिकाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसके बारे में जान लीजिए। 1 या 1.5 मिनट में बीटा कोशिकाएं रक्त शर्करा स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए आवश्यक इंसुलिन की मात्रा उपलब्ध करा देती हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, इंसुलिन किस कोशिका से निकलता है? सो गाइस, इंसुलिन जो है ये अग्नाशय से निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन के बारे में जान लीजिए। इंसुलिन अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में मदद करता है। दूसरी बात, ये मधुमेह रोग से पीड़ित एक व्यक्ति अपने रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इंसुलिन को पहली बार बैटिंग और बेस्ट ने 1921 में खोजा था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। और लंगरहैस के आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्त्राव होता है। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि पूर्वी चालुक्य वंश की राजधानी किसने स्थापित की थी? तो पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। दूसरी बात, एक बात यहाँ पे आपको एक ध्यान रखनी है कि जो राजमुंदरी है ये पूर्वी चालुक्य वंश की राजधानी थी, पहले यह बेगी थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निधि किससे संबंधित है? इसके बारे में जान लीजिए। निधि संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्वों जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली जो धन से प्राप्त होती है, वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। सो गाइस, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लुई पाश्चर ने रेबीज टीके की खोज किस वर्ष की थी? तो लुई पाश्चर ने रेबीज टीके की खोज 1885 ईस्वी में की थी।
देखिए, फ्रांसीसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर लुई पाश्चर ने 6 जुलाई 1885 में जानवरों से इंसानों में फैलने वाली वायरस जनित बीमारियों के लिए दुनिया का पहला टीका रेबीज विकसित किया था। यह आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्व घाटा क्या है? लिखित उत्तर, राजस्व और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। एक क्वेश्चन था, 2019 में केरल में महिलाओं के विकास के हित में कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? केरल में महिला उद्यमियों को केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कीवी मिशन केरल परियोजना के तहत आर्थिक मदद की जाती है। इसके तहत तक महिला उद्यमियों को 5% की रियायती ब्याज दर पर 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। अब इसकी लिमिट बढ़कर 50 लाख रुपए कर दी गई है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए, इस अधिनियम को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 कहा जा सकता है। सो गाइस, एक क्वेश्चन था, रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावशाली शासक कौन बना? तो रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावशाली शासक जो था बलबन बना था। ठीक है। इल्तुतमिश के तीसरे बेटे बहराम शाह को 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मौत के बाद राजा बनाया गया था और उन्होंने 1242 ईस्वी तक शासन किया था। ये थे रुकनुद्दीन के पुत्र मसूद शाह ने 1242 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया, लेकिन उन्हें 1246 ईस्वी में त्यागना पड़ा। नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के पुत्र थे और उन्होंने 1246 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया और 1266 ईस्वी तक शासन किया। एक क्वेश्चन था गाइस कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? देखिए, भाग सेकंड में अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय संविधान के प्रावधान भाग सेकंड अनुच्छेद 5 से 11 में जोड़े गए हैं। इसमें देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के बारे में बात करता है। 1955 का नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्त की अनुमति देता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शिलांग का पठार किसके अंतर्गत आता है? देखिए, शिलांग का जो पठार है ये छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। शिलांग पठार पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी भाग में स्थित एक पठार है। इस पठार की दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी सीमाएं क्रमशः गारो, खासी और जयंतिया हिल्स बनाती हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन था कि गौरव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गौरव का पर्यायवाची शब्द होता है स्वाभिमान, गर्व, घमंड, बड़प्पन, महत्व, गुरुता, गुरुत्व, इज्जत, सम्मान, उत्कर्ष, उन्नति, गंभीरता, गहनता, कीर्ति। ये सभी शब्द जो हैं आपके गौरव के पर्यायवाची शब्द होते हैं। रथ का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो रथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं शतांग, यान, छकड़ा, शकट, बैलगाड़ी, बोझ, शरीर, भार, शंगड़, तेह, परिमाण, देवयान, घोड़ा, वायुयान, विमान, रुकावट, इस, प्राप्ति, गाड़ी, ध्यान, गति, अवरोध, लाभ व योनि अथवा या चाल, यान। ये सभी शब्द रथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, तांबे की मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? देवगिरी में अपने असफल अभियान के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 में सांस्कृतिक धन जारी किया, अर्थात पीतल और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे जिनकी कीमत सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर होती। तो आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन किण्वन का सिद्धांत से था, तो किण्वन का सिद्धांत के बारे में जान लीजिए। ग्लाइकोसिस के माध्यम से ग्लूकोज पहले पायरूवेट में आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है, फिर पायरूवेट एसिड या अल्कोहल के साथ साथ NADA के पुनर्जन्म में परिवर्तित हो जाता है, जो अधिक ATP बनाने के लिए ग्लाइकोसिस में भाग लेने का सक्षम होता है। एक क्वेश्चन था, ख्रीश खां का शासनकाल कब से कब तक था? देखिए, ख्रीश खां का शासनकाल 28 मई 1414 से 20 मई 1421 तक था। ख्रीश खां सैयद वंश के संस्थापक थे। ख्रीश खां जो थे ये सैयद वंश के संस्थापक थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। कांस्ययुगीन सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में यह सबसे पहले खोजी गई सभ्यता थी। एक क्वेश्चन आपका जलोढ़ मिट्टी से पूछा गया था। देखिए, जलोढ़क से भरी मिट्टी को जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी प्राय विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिससे गाद, सिल्ट तथा मृतिका के वहीन कण तथा बालू तथा बजरी के अपेक्षाकृत बड़े कण भी होते हैं। बजट से देखिए प्रश्न पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए बजट के, क्योंकि बजट से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज ही से स्टार्ट हुए हैं। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? देखिए, अंतरिम बजट को कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट। देखिए, क्वेश्चन पूछे गए नहीं है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बजट से आज एक क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में संसद में कब पेश किया गया था? तो केंद्रीय बजट 2022-23 में संसद में 1 फरवरी को पेश किया गया था।
केंद्रीय बजट 2022-23 में संसद में किसने पेश किया था? तो निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ था? तो बजट 2022 जो है ये 2022-23 के लिए वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए आपका जो गद्यांश पूछा गया था, गद्यांश में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेवा और धर्म से गद्यांश से पूछे गए थे 5 क्वेश्चन। बहुत ही ईजी गद्यांश पूछा गया था, काफ़ी बच्चे ये बता रहे थे। ठीक है, तो तैयारी कीजिए आप लोग। थोड़ी देर में आप लोग सेकंड स्टेप के क्वेश्चन देख लेते हैं।